नमस्कार, मैं हूँ रितु सिंह। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के वाले दिन 1 जनवरी 2023 को सूर्य धनु लग्न में उदय हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है हमारे भारत देश के लिए, क्योंकि सूर्य और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हैं और ये बहुत ही अच्छा राजयोग होता है, जिससे कि पूरे वर्ष 2023 बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। हम बात करते हैं 12 राशियों की। तो मेष राशि के लिए अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत थोड़ी सी संघर्ष से होगी, क्योंकि आपकी राशि में राहु और चंद्र का गोचर है, जो कि मानसिक परेशानियां बढ़ाने वाला है। लेकिन जैसे ही 17 जनवरी को शनि का ट्रांजिट आपके 11वें भाव, आपके लाभ भाव से होगा, वैसे ही आपकी स्थितियां सुधरने लगेंगी और आपको अपने एफर्ट्स का फल मिलना आरंभ हो जाएगा। जो भी आपने कर्म किया है उसका फल। और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लगन पे पड़ेगी, तो आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने विकास के बारे में सोचेंगे, कैसे आपको अपना स्वयं का प्रोग्रेस करना है। शनि की तीसरी दृष्टि संतान भाव पे यानी पंचम भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं संतान से संबंधित कोई ना कोई चिंता अवश्य दूर होने वाली है आपकी। शनि का ही अगर हम देखा जाए तो जो 10वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पे पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। वृष राशि की अगर बात करते हैं तो शनि का ट्रांजिट आपके 10म भाव में हो रहा है 17 जनवरी के बाद से। 10म भाव में ट्रांजिट आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई नई उपलब्धि देगा। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए या हो सकता है आपका प्रमोशन हो। शनि की दृष्टि 4th भाव पे है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना है। घर में नई कार या आप नया घर ले सकते हैं, नई कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसके लिए आपका बहुत अच्छा है शनि का ट्रांजिट। तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, तो अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की अड़चन आ रही है तो वो भी इस वर्ष दूर होने वाली है। मिथुन राशि के जातकों के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ही सर्वोत्तम है नव वर्ष, क्योंकि मिथुन राशि में जो शनि देव आ रहे हैं वो उनके भाग्य भाव में आ रहे हैं। अभी तक शनि अष्टम में थे, तो शनि की ढैया चल रही थी। आप पर शनि की ढैया समाप्त होगी और भाग्योदय होने वाला है। शनि की दृष्टि तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव पर है, तो इस वर्ष आप कुछ भी अचीव करने के लिए अपनी मेहनत पर ध्यान देंगे, अपना जो पराक्रम है वो बढ़ाएंगे। साथ ही साथ 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि आपको कोई ना कोई कंपटीशन भी क्रैक करा रही है, तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता में इस वर्ष भाग लेने वाले हैं तो निश्चित ही आपकी विजय होने वाली है। बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में शनि देव का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा कमजोर है, तो इस वर्ष आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। साल की शुरुआत में आपकी जो राशि है उनके स्वामी चंद्रमा राहु के साथ है, तो थोड़ी सी मानसिक उलझन भी हो सकती है। 10म भाव पे शनि की दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पंचम भाव आपका एक्टिव हो रहा है। संतान से संबंधित कोई आपको अच्छी न्यूज, अच्छा समाचार मिलेगा, या तो संतान की प्रोग्रेस होगी या फिर अगर आप अभी तक कंसीव नहीं कर पा रहे तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि में 7म भाव पर ट्रांजिट हो रहा है। 7म भाव हमारे व्यवसाय का भी होता है, तो अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है, या कुछ नया करने वाले आप, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शुरुआत करेंगे, मेहनत करेंगे। 7म भाव में ट्रांजिट शादी के लिए भी अगर आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस वर्ष बहुत संभावना है कि आपका विवाह तय हो जाए। और अगर आप मैरिड हैं तो थोड़े चैलेंजेस भी आ सकते हैं। हो सकता है मैरिड लाइफ में थोड़ी सी वाद विवाद या नोक झोंक की स्थिति आ सकती है। 4th भाव पे शनि की दृष्टि, आप कुछ न कुछ सुख सुविधाओं पर धन व्यय करेंगे। आप नया घर ले सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, या कोई भी अपने सुख सुविधाओं की चीज आप खरीद सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं इस वर्ष आपकी बहुत ज्यादा होने वाली हैं।